हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुंबई का असिस्टेंट उससे मिलने हॉस्पिटल में आता है और उसे बताता है आपकी वाइफ बस यहाँ पर आती ही होगी। मुंबई फटाफट से आईने में अपनी शक्ल देखने लग जाता है। ये बैंडेड मेरे सर पर कितना अगली लग रहा है ना। असिस्टेंट उसे कैप दे देता है। इसे पहनकर आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी एक छोटी बच्ची मुंबई को देखकर बोलती है, अंकल आपने कैप क्यों पहनी है? अपना मजाक उड़ता हुआ देखकर मुंबई उस कैप को उतार कर रख देता है। लैन भी अंदर आने लग जाती है। मुंबई तो उसे देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, जिस चक्कर में उसके पैर पर चोट भी लग जाती है। ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ नहीं हुआ। लैन उसका सर चेक करती है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? मुंबई बोलता है मैं पहले से ठीक हूँ। तभी यहाँ पर लिन भी आ जाती है। मेरे डैड ने बताया तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। और देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप भी बनाया है। इसे पीने के बाद तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। लैन बोलती है अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आ गई है तो मेरी यहाँ क्या जरूरत, मैं चलती हूँ। ये बोलकर लैन जाने लगती है। मुंबई भी उसके पीछे जाने वाला था पर लिन उसे रोक लेती है। तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुंबई बताता है डिवोर्स तो हमारे बीच की एक नई शुरुआत है। मैं दोबारा उसका दिल जीतकर उससे शादी करना चाहता हूँ। लिन बोलती है पर मैं तो तुम्हें काफी टाइम से लाइक करती हूँ ना। मुंबई बोलता है पर मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी सिस्टर समझता हूँ और तुम्हें ये बात पता है, इसलिए प्लीज ऐसी हरकतें मत करो। मैं फोर्सफुली तुमसे प्यार नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ करना। ये बोलकर वो लैन को रोकने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ लैन के डैड सड़क के किनारे पर बैठे होते हैं। अभी दो बंदे आकर लैन के डैड से कर्जा वापस मांगने लग जाते हैं। डैड बहाने बनाने लग जाते हैं, मैं कुछ दिनों में ही वापस कर दूंगा। ये लोग नहीं मानते तो लैन के डैड वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते उसके डैड की तबीयत खराब हो जाती है। इवन उसके मुँह से ब्लड भी निकलने लग जाता है। ये देखकर वो दो बंदे एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। हॉस्पिटल में उन्हें पता चलता है वो लंग कैंसर की लास्ट स्टेज पर हैं। जल्दी से सर्जरी नहीं कराई गई तो जान नहीं बचेगी। लैन के डैड सर्जरी के पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी मिस्ट्रेस को कॉल करते हैं। मिस्ट्रेस तो बोलती है दोबारा कभी मुझे कॉल मत करना और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद डैड लैन को कॉल करते हैं पर वो कॉल पिक नहीं करती। दूसरी तरफ लैन और मुंबई की कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होती है क्योंकि दोनों कंपनियां कॉपरेशन करने वाली थी। तभी डैड वहां आ जाते हैं और बोलते हैं लैन प्लीज मुझे बचा लो। तभी रिपोर्टर्स उनकी फोटो लेने लग जाते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद डैड उसे सब कुछ बताते हैं। लैन को अपने डैड की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसे लग रहा था उसके डैड झूठ बोल रहे हैं उससे पैसे लेने के लिए। इसके बाद डैड मुंबई से पैसे मांगने लग जाते हैं। प्लीज तुम मुझे 1 मिलियन दे दो। मुझे पता है तुम मेरी बेटी को लाइक करते हो, मैं इसे मना लूंगा और फिर से तुम्हारी शादी इससे करा दूंगा। पर लैन मुंबई को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। मुंबई डैड को बोलता है आज जो भी हो रहा है ना, इन सब के जिम्मेदार आप खुद ही हो। उन दोनों के जाने के बाद डैड यहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मुंबई लैन को बताता है मैंने तुम्हारे डैड की सर्जरी के लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लैन उसे थैंक यू बोलती है और बताती है मुझे बचपन से ही मदर डे से डर लगता था क्योंकि मेरी मोम नहीं थी, पर बड़े होकर फादर डे से भी डर लगने लग गया क्योंकि मुझे पता चल गया था मेरे फादर भी मेरे नहीं हैं। मुंबई उसे कंफर्ट करता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मुंबई से पूछता है आपकी प्यार की कहानी कितनी आगे बढ़ी? मुंबई बोलता है आज उसने मेरा हाथ पकड़ा था। असिस्टेंट बोलता है क्यों ना बात को आगे बढ़ाया जाए। असिस्टेंट बोलता है अब आपको उन्हें डेट पर ले जाना चाहिए। मुंबई बोलता है तुम सही कह रहे हो और वो लैन को कॉल कर पूछता है क्या तुम कल फ्री हो? लैन मना कर देती है। मुंबई बोलता है परसों। लैन फिर मना कर देती है। मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं अभी काम कर रही हूँ। बेचारे मुंबई की तो शक्ल ही उतर जाती है। तभी उसे लैन का मैसेज आता है मैं सैटरडे को रात में फ्री हूँ। ये मैसेज देखकर मुंबई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सुजिन ने अपने भाई यान को मिलने के लिए बुलाया होता है। यान उसे बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लैन ने मूविंग की कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। सुजिन बोलता है पर अभी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ है और जरा सोचो मुंबई और लैन ऐसे ही साथ में रहेंगे तो पक्का वो उसके प्यार में पड़ जाएगी। इस तरह तो तुम लैन को खो दोगे। ऊपर से ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है तुम्हारी भी है, इसलिए हमें लैन और मुंबई को अलग अलग करना ही होगा। उन्हें अलग करने के लिए तुम्हें बस लैन के एक्सपेरिमेंट को खराब करना होगा। नेक्स्ट सीन में सैटरडे होता है यानी कि मुंबई और लैन डेट पर आए होते हैं। दोनों अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं। जहाँ मौका देकर मुंबई फिर से उसे प्रपोज कर देता है प्लीज मुझे एक और चांस दे दो ना।
पर लैन तो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। मेरी याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए तुम मुझे लाइक करने लगे हो। अगर मेरी याददाश्त फिर से चली गई तो तुम मुझे छोड़ दोगे। इसलिए मुझे ये डायमंड की रिंग और महंगे तोहफे नहीं चाहिए, बल्कि सच्चा प्यार चाहिए जो सिंसियर होकर किया जाता है। नेक्स्ट सीन में मुबई इसी बारे में सोच रहा होता है। असिस्टेंट आकर बोलता है, बॉस कल मैडम का बर्थडे है, क्या आपको कोई तैयारी नहीं करनी? मुबई उसे सब कुछ बता देता है। उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है और बोला है सिंसियर वाला प्यार चाहिए। वैसे इसका क्या मतलब है? असिस्टेंट बताता है, इसका मतलब है आपको अपने बारे में नहीं, पहले अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लैन लैब में काम कर रही होती है। हेड और यन भी वहाँ आ जाते हैं। हेड बताता है, कल हमने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखी है। ये बताने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। यन सुयन को बोलता है, तुम हर वक्त काम करती रहती हो, कल तुम्हारा बर्थडे है, जाओ अब जाकर रेस्ट करो। नेक्स्ट डे मुबई लैन के लिए अपने हाथों से बर्थडे केक बना रहा होता है। दूसरी तरफ यन अपने सारे कलीग्स के साथ मिलकर डेकोरेशन कर रहा होता है। असिस्टेंट मुबई को दिखाता है, देखो बॉस, यन मैडम के बर्थडे की पूरी तैयारी कर रहा है और उसने फोटो भी पोस्ट किया है। मुबई तो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ लैन का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा होता है। यन उसे अपने दिल की बात कहने ही वाला था, तभी लैन को मुबई का कॉल आ जाता है। वो उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। मुबई उसे अपने हाथ का बनाया हुआ केक दे देता है और हैप्पी बर्थडे विश करता है। लैन बोलती है, तुमने बहुत ही अच्छा केक बनाया है। मुबई उसे गिफ्ट देता है, ये मत सोचना इसमें कोई डायमंड रिंग है, ये एक तोहफा है तुम्हारे लिए। लैन उसे खोलने लग जाती है। मुबई बोलता है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उसके बाद ही खोलना। मुबई बाय कर वहाँ से चला जाता है। लैन वो केक अपनी कलीग्स को दिखाती है। कलीग्स बोलते हैं, ये केक तो कितना अगली है, तुम्हें किसने दिया? लैन बोलती है, क्या बात कर रहे हो, ये केक तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। लैन तो समझ जाता है ये केक जरूर मुबई ने इसे दिया है। लैन तो उस केक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अचानक से उसे याद आता है, इसलिए यन को बोलती है, तुम कुछ कहने वाले थे ना मुझे? यन बात पलट देता है, मैं तो तुम्हें सिर्फ बर्थडे विश कर रहा था और चाहता हूँ जल्दी से हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए। लैन उस बॉक्स को खोलती है जिसमें एक नेकलेस होता है। उसे देखने के बाद लैन तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इवन उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। ये सब यन भी देख रहा होता है। लैन बाहर आकर मुबई को रोकती है और पूछती है, क्या ये नेकलेस तुम्हें मेरे डैड ने दिया है? मुबई बोलता, हाँ तुम्हारे डैड ने मुझे दिया है, उन्हें याद था आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए उन्होंने मुझे दिया था, तुम्हें देने को कहा है। उन्होंने मुझे बताया ये तुम्हारी मोम का नेकलेस है, जब तुम छोटी थी ना तो इसको पहनकर अपने आप को मिरर में देखती रहती थी। लैन बोलती है, थैंक यू, मुझे गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, वैसे क्या तुम मुझे ये पहना दोगे? मुबई उसे वो नेकलेस पहना देता है और लैन उसे हक कर लेती है। घर आने के बाद भी मुबई लैन की फोटो देखकर उसके बारे में ही सोच रहा होता है। इधर लैन का भी सेम हाल होता है। नेक्स्ट डे लिन लैब में आती है और लैन को दिखाती है, मेरे पास भी तुम्हारी तरह सेम नेकलेस है, मुझे ये मुबई ने दिया है। लैन बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी मोम का नेकलेस मुबई ने तुम्हें भी दिया है, वैसे इस पर मेरी मोम का नाम भी लिखा है। लैन को तो गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो लैन को फूल बनाने आई थी पर उसका खुद का पोपट हो गया था। लैब के बाहर मुबई लैन का वेट कर रहा होता है पर तभी वहाँ पर लिन टपक जाती है। वह उसे दूर हटाने लग जाता है। ये सेम नेकलेस तुम्हारी गर्दन में क्या कर रहा है? लिन उसे बता देती है, मैंने असिस्टेंट के पास सेम नेकलेस देख लिया था, इसलिए मैंने भी सेम बनवा लिया। मुबई बोलता है, दोबारा ऐसी हरकत मत करना वरना हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट सीन में लैन और यन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट अच्छे से सक्सेसफुल हो गया था। मुबई भी अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए इसी बार में आया होता है। मुबई इन दोनों को देखकर इनके पास आने लगता है। यन लैन से पूछता है, क्या मुबई तुम्हें परेशान कर रहा है? लैन बोलती है, आखिरकार तुम उसकी बातें क्यों कर रहे हो? यन बोलता, मुझे लगा तुम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई। लैन बोलती है, उसे देखकर तो मुझे गुस्सा आता है, वो मुझे फूल नहीं बना सकता। सब सुनने के बाद मुबई तो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। यन लैन को बोलने लग जाता है, आज मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लैन तो पूरी तरीके से टल्ली होती है, इवन नशे में भी वो मुबई का ही नाम ले रही होती है। देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है पर मैं तुम्हें ही लाइक करती हूँ।
सुनकर यैन तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ मुबई वॉक करते हुए लैन के घर के बाहर पहुंच जाता है और सोचता है मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी यहाँ पर यैन की कार आ रही होती है, इसलिए मुबई छुप जाता है। लैन को कार से बाहर निकालता है। लैन बोलती है मैं घर के अंदर खुद चली जाऊंगी। यैन वहाँ से चला जाता है और लैन अपने घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। मुबई तो लैन के दरवाजे के बाहर ही खड़ा होता है। अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है। वो दरवाजा नॉक करना चाहता था पर नहीं कर पाता। बेचारा बाहर बैठ के ही ठंडी हवाओं का मजा ले रहा होता है। अंदर लैन को अचानक से कार की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से आकर दरवाजा खोलती है। लैन देखती है सामने तो मुबई खड़ा है। दरवाजा नॉक करने ही वाला था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।